सुनो पापियों तुम्हारी छाती पर अब शिव तांडव होगा। अगर मंदिर नहीं बना तो सरयू तट पे तुम्हारा शव होगा। जो भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर निर्माण कार्य में बाधक है वही पापी है। अयोध्या राम जन्मभूमि है, किसी के बाप का क्या जाता। श्री राम जी के भजन गाते थे ना मंदिर निर्माण के लिए, तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग धमकियां भी देते थे, गालियां भी हम लोगों ने सुनी है। हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद किसी धर्म को अपमानित करने का नहीं था। चमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली ही जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। कि बन गया राम मंदिर, सुनो बन गया राम मंदिर। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तो हर गौवा, बड़ा निक लागे। कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री सीताराम। नारद टीवी पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अगर अपने जहन में कुछ मेरे यादें हैं और मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। आपका नाम जब मैंने पहली बार सुना था और आपको पहली बार मैंने देखा था प्रत्यक्ष रूप से, मैं उस समय साकेत महाविद्यालय में पढ़ाई करता था। 2014 की बात है शायद। आपका एक प्रोग्राम हुआ था हनुमानगढ़ी के पास, आप आए हुए थे और बड़ी भीड़ थी और मैं भी भीड़ में कहीं पीछे खड़ा होकर के आपको लाइव गाते हुए सुना था मैंने। और आज ये मौका है कि आपके सामने में बैठ करके आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो बड़ा अच्छा मौका है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आपने तमाम भजन गाए हैं। आपने तब से गा रहे हैं जब कहते ना कि एकदम भाजपा की नई नई सरकार आई थी केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार तब नहीं थी। तो अब तब से लेकर के अब तक का जो आपका सफ़र रहा राम मंदिर के भजनों को लेकर के, मैं चाहता हूं कि पहले किसी एक भजन के माध्यम से जब आपको जो भजन आया था वो थोड़ा गुनगुनाइए और उसके बाद बात करते हैं। वैसे हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री दशरथ गद्दी पीठाधीश्वर श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज की पावन कृपा से जब मैंने श्री राम मंदिर के लिए भजन गाने की शुरुआत की थी, तब ना केंद्र में भाजपा थी ना प्रदेश में भाजपा थी, क्योंकि वो सफ़र 2012 का था। 2012 में केंद्र में कौन था, प्रदेश में कौन था, आप भी भली भांति जानते हैं। उस समय, आज तो सभी राम भजन गा रहे हैं, श्री राम मंदिर के फैसले के बाद भी बहुत लोगों ने गाया और आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व गा रहा है, यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोगों ने भी राम भजन गाना शुरू कर दिए हैं। तो उस समय सरकार की कई रात्रि की कई दिन की मेहनत से एक भजन तैयार हुआ था, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने शब्दों में उसे पिरोया था। उससे हम शुभारंभ करते हैं, जबकि इस भजन का बड़ा विरोध भी किया गया। हम लोगों ने मंच पर कभी कंकड़ पत्थर फेंके गए, कभी ईंटें, कभी पथराव, कभी टमाटर फेंके गए। हिंदुत्व के मंचों को उस समय लोग करने नहीं देते थे, जबकि परिणाम ये हुआ कि गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा और भगवान के साक्षात कृपा थी कि वह भजन पूरे वर्ल्ड में बजा, विश्व में नहीं पूरे वर्ल्ड में बजा। उसी भजन को मैं एक लाइन गुनगुनाता हूँ। कि बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है
आबरू महासंग्राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। सुनो पापियों तुम्हारी छाती पर अब शिव तांडव होगा। घर मंदिर नहीं बना तो सरयू तट पे तुम्हारा शव होगा। राम के नाम पे हो कुर्बान वो हिंदुस्तान चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। इसमें जो एक शब्द था, सुनो पापियों तुम्हारी छाती पर अब शिव तांडव होगा, बंगाल में देश के अन्य क्षेत्रों में हमसे गुरुदेव भगवान से भी प्रश्न किया जाता था कि आप पापी किसको कहते हैं। तो मेरा सीधा सा जवाब था, आज भी वही है, कि पापी कोई और नहीं है। सकल ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, जो भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर निर्माण कार्य में बाधक है वही पापी है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई विशेष व्यक्ति है। क्यों सरकार? तो यह पंक्ति पूरे दुनिया में बजी। इसके बाद सरकार की पावन कृपा से हम लोगों ने गाया कि बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, अयोध्या राम जन्मभूमि है किसी के बाप का क्या जाता, कि जिसके प्रकोप से समुद्र भी थर्राया था, जिसने रावण की सारी सल्तनत मिटाया था, उसको जब गुस्सा आता महाकाल भी घबराता, अयोध्या राम जन्मभूमि है किसी के बाप का क्या जाता। एक नहीं, मुझे लगता है कि पूज्य गुरुदेव की पावन कृपा से 100 से अधिक श्री राम भजन श्री राम जन्मभूमि को समर्पित किया, पूरे विश्व के श्री राम भक्तों को समर्पित किया, तब जब श्री राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था तब। और ये भजन जब बजते थे तो हमारे सभी श्री राम भक्तों के या संपूर्ण हिंदू जनमानस के रोम रोम प्रफुल्लित होते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको एक कथावाचक के तौर पर, एक भजन गायक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये प्रश्न शायद अभी आपसे किसी ने पूछा ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ शुरुआत से कुछ बताइए। आप पैदाइश कहाँ हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, और संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, हमारा जन्म स्थान तो जनपद प्रतापगढ़ है, वह भी श्रीधाम अवध के ही परिक्षेत्र में आता है। श्रीधाम अयोध्या से मात्र हमारे होम डिस्ट्रिक्ट की या मेरे जन्मभूमि की दूरी 97 किलोमीटर 97 किलोमीटर है। और ये कहिए कि साक्षात भगवान श्री राम जी ने ही कृपा किया कि मैं ऐसे सुयोग्य गुरु के पास पहुंचा। अब रही बात मेरे शिक्षा दीक्षा की, तो मैंने यम तक की पढ़ाई जनपद प्रतापगढ़ से ही किया है, और ये अटैच संस्था थी अवध विश्वविद्यालय से ही, छीड़ा में जनपद सुल्तानपुर के एक महाविद्यालय से मैंने किया। और संगीत की शिक्षा के लिए आपने कहा, तो संगीत की शिक्षा ये हमारे परिवार में माँ वीणा वादनी की बड़ी कृपा है। हम 4 भाई और 4 बहन हैं। हमारे पूज्य पिताजी हारमोनियम स्वयं बजाते थे, उनकी भी नस नस में, उनकी ब्लड में संगीत था। उनकी कृपा हम सभी भाइयों बहनों पर ऐसी है कि जब मेरे पूरे परिवार का कभी आप इंटरव्यू लेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक से बढ़कर की एक, यानी अगर हम कुछ सुनाएंगे उनके बाद किसी का आप सुनेंगे तो लगेगा कि ये कहाँ से सीख कर आए हैं। और अब भजन गाना, कथा करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। 3 पीढ़ी से हमारे यहाँ ये कार्य होते थे। हमारे बाबा जी थे स्वर्गीय श्री छत्रपाल शास्त्री जी, बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट थे, बीएचयू के प्रोफेसर भी थे, वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी है, और वो 1 नंबर के एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे। यहाँ तक कि जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में पंचांग चलता है, श्री गणेश आपा जी, और वो 7वें दीक्षा उनकी हुई थी। तो जब विद्वान घराना था तो भजन
पिताजी के कृपा से हम लोग गाते ही थे, और कथा हमारे यहाँ 3 पीढ़ी पहले की जाती थी। पिताजी की पीढ़ी से कथा बंद की थी, क्योंकि पिताजी को ये स्वयं का उनका विचार था, उनको पसंद नहीं था किसी से दान लेना, यानी कथा करेंगे तो दान तो लेना पड़ेगा। अब उनका व्यक्तिगत विचार था, और पिता थे, उनसे हम लोग टिप्पणी कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब भजन गाते गाते, ऐसा नहीं कि मैं श्रीधाम अयोध्या आया तब भजन गाना मैंने शुरू किया, नहीं। अयोध्या जी तो मैं 2012 में आया, 13 में पूज्य सरकार से हमारा साक्षात्कार हुआ। भजन तो मैं बचपन से गाता था, परंतु जो ये उपलब्धि आज आप देख रहे हैं, जो कृपा आप देख रहे हैं, ये सुयोग्य गुरु की ऐसी कृपा मुझ पर हुई, या कहिए कि ऐसा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ कि मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि देवेंद्र, तुम ब्राह्मण परिवार से हो और बड़ी अच्छी तुम्हारी आवाज़ है, और भगवान ने सकल सूरत भी दिया है, और मेरी ये इच्छा है बेटा, मैं तुम्हें यह प्रेरणा दे रहा हूँ कि तुम सिर्फ भजन गाओ और कथा करो, तब तुमको मैं अपना शिष्य बना लूँगा। तो मुझे पता भी नहीं था शिष्य बनाएंगे, जैसे जो भी गुरुजी कह दे वही शिष्य हो गया। लेकिन उन्होंने परंपरागत यानी मंत्र दिया मुझे, फिर मैंने चरणामृत लिया सरकार का, उन्होंने मुझे शिष्य बनाया, फिर मैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल दिया। मैंने अपने मन में, विचार में, संस्कार में, वाणी में, सोच में गुरु की आज्ञा आगे रखी, और शायद उसी का प्रतिफल है। मेरा ये मानना है कि मैंने वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किया, रामायण भागवत पुराण का भी अध्ययन किया, आज मैं कथा करता हूँ, देश के कोने कोने, आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ। जिस जीव के ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर गुरु की कृपा है, संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो आज मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर कि मैं अपने सोशल मीडिया के भी क्षेत्र में अपना मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया, जिस पर लगभग 15-16 लाख सब्सक्राइबर हैं, 70-75 करोड़ टोटल व्यूअर्स हैं। जब मैं भजन गाया करता था तो मेरे स्वामी जी को भी भजन इतना पसंद है, इतना पसंद है कि स्वामी जी हमारे भजनों में, हमने कहा उसके पहले ही स्वामी जी तैयार थे कि ये तो राम जन्मभूमि का कुछ बड़ा परिणाम ला सकता है, तुम बेटा ऐसे ही भजन गाओ और शूटिंग हम करवाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुमको डरने की बात। यानी हर मोड़ पर, हर कदम पर, एक एक कदम पर उन्होंने मुझे साहस दिया। मैं ऐसे ऐसे जोश भरे भजन गाते रहे, और सरकार हमारे साथ, या मैं सरकार के साथ, कहिए कि चूँकि देखिए, जिनको मैं गुरुजी के नाम से संबोधित कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पिता का भी आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मित्र का भी दिया, भाई का भी दिया, गुरु का भी दिया, आज भी दे रहे हैं। यानी संसार के सारे नातों में अगर मैंने किसी को देखा तो अपने गुरुदेव भगवान को देखा। मोरे तुम्हें गुरु एक स्वामी, कृपा करो अंतर्यामी। महाराज जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी 22 तारीख को, उसको लेकर के विशेष कुछ तैयारी आप लोगों ने की हो, कुछ विशेष भजन तैयार किए हो तो कुछ गुनगुनाइए ज़रूर। वैसे तो पूरा विश्व सिर्फ 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा है। रही बात तैयारी की, तैयारियों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, और हम तो ये समझते हैं कि हमारा और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का, कि हम लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण हो इसके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास, जितना राम जी ने करवाया किया गया। आज ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सारी मेहनत इस तरह से साकार हुई है कि जो लोग, हम लोग जब श्री राम जी के भजन गाते थे ना मंदिर निर्माण के लिए, तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग धमकियां भी देते थे, गालियां भी हम लोगों ने सुनी है, मेल पर गंदे गंदे मैसेज आज भी स्क्रीनशॉट में पड़े हैं। तो अदर धर्म के लोग, जबकि हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते थे, हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद किसी धर्म को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन हम अपने श्री राम जी की बात ना करें, वैष्णव होकर, ब्राह्मण होकर, एक सन्यासी से या वैरागी से, एक संत से, एक गुरु से दीक्षा लेकर, तो फिर हम अपने धर्म की बात कहाँ कर सकते हैं? और अगर किया तो गलत नहीं किया। और आज 22 जनवरी की प्रतीक्षा में, 22 जनवरी की प्रसन्नता में हम लोगों ने एक नया भजन अभी लॉन्च किया है, वो आपको सुनाते हैं। कि चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर,
दिवाली ही जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। 5 सदी का सपना सजाया, श्री राम लला ने सम्मान पाया। राम ध्वजा लेकर राम टोली, खुशियों में आज देखो नाच रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बहुत अच्छा। मानो कि अभी एक और मैंने गा दिया है जो कि परसों रिलीज हो रहा है कि बन गया राम मंदिर, सुनो बन गया राम मंदिर। कौन सुने? जो पूछते थे कि डेट क्या है, तारीख कब बताओगे, राम मंदिर कब बनाओगे। कि बन गया राम मंदिर, देखो बन गया राम मंदिर। कि मोदी योगी जी का राज आज बन गया राम मंदिर। मोदी योगी जी का राज आज बन गया राम मंदिर। बन गया राम मंदिर। एक प्रश्न जो मैंने गुरुजी से भी किया था और आपसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक भजन है ना कि अवध में राम आए हैं। तो अवध में राम आए हैं, लेकिन अवध में अभी अवधि की स्थिति जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जो दर्जा अवधि का होना चाहिए था, क्योंकि अवधि खड़ी बोली जिस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं इसकी जननी है, मानी जाती है। यहीं से खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ। कभी ऐसा होगा कि अवधि में भी भोजपुरी की तरह इंडस्ट्री बने, यहाँ भी फिल्में बने और यहाँ जैसे भोजपुरी सुपरस्टार कहे जाते हैं अवधि के सुपरस्टार कहे जाएं? ऐसा कभी हो सकता है? आपकी सोच को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप अवध की मिट्टी की खुशबू को पूरे विश्व में फैलाने की सोच रखते हैं। इस बात के लिए आपको, आपके चैनल को नमन है। परंतु यह बात बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी श्री राम भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, शायद मुझे लगता है कोई भी ऐसा घर होगा जिसके घर में श्री रामचरितमानस जी नहीं होंगे सरकार। और सबको यह पता होना चाहिए कि श्री रामचरितमानस, वैसे तो कई भाषाओं का प्रयोग मानस जी में हुआ है, प्रारंभ तो संस्कृत से हुआ, देववाणी से हुआ है, परंतु 99.99% अवधि भाषा का प्रयोग है। जिन्होंने भी श्री रामचरितमानस रामायण जी को पढ़ा है वह अवधि भाषा को ही पढ़ रहे हैं। और हम लोग श्रीधाम अवध में बैठकर अवधि भाषा का एक बहुत सुंदर भगवान राघव जी का गीत गाते हैं, वो सुनाते हैं आपको। और इसी गीत से, इसी भजन से, इसी भाव से, क्यों? क्योंकि अवधि मीन्स अवध, अवध मीन्स भगवान राघव। हम लोग आपके उस सपने को साकार करने के लिए भी एक बड़ी योजना बना रहे हैं। जल्दी ही उस इंटरव्यू के साथ मिलेंगे, परंतु यह भजन आपके चैनल के माध्यम से। कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौवा, बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णो समाजा। और अयोध्या जी में राम राम रटे जहाँ कोयल अकौवा, राम राम रटे जहाँ कोयल अकौवा, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौवा, बड़ा निक लाग। अयोध्या जी का कौवा भी, मानस जी का कौवा भी, राम जी का गुणगान करने वाला कौवा भी इतना मीठा बोलता है। काक भुसुंडी जी का नाम आपने सुना है? हमारे यहाँ श्री राम कथा के लिए 4 घाट बताए गए हैं, 4 वक्ता बताए गए हैं, 4 श्रोता बताए गए हैं।
4 श्रोता में एक श्रोता काकभुसुंडी जी हैं। जब काकभुसुंडी जी व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाते हैं तो पक्षियों के राजा गरुड़ भी श्रोता बन करके सुनते हैं। ये महिमा है राम नाम की, और ये महिमा है अवधि की, ये महिमा है राघव जी की, ये महिमा है अयोध्या जी की। इसलिए अवधि को विश्व के घर घर तक पढ़े जाने वाले श्री रामचरित मानस जी को यह बताना है, और अवध की भाषा को हमें जन जन तक पहुंचाना है कि अवधि है क्या। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। कभी ऐसा होगा कि? बिल्कुल होगा, पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं। हम अपने पूज्य सरकार के साथ अब इसी विषय पर कार्य करेंगे कि हमारी अवधि पूरे विश्व में जानी जाए, और हमारी अवधि को, जैसे भैया जानते हैं ना, हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी से जब जाते हैं, चाहे अमेरिका भी जाएं, नीदरलैंड भी जाएं, मॉरिशस भी जाएं, बोलते हैं भैया जय श्री राम। तो क्या है ये? अवधि तो है। अब वो बोल देंगे जय श्री राम, यानी थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, उनको अवधि नहीं समझ में आती। अब हम बताएंगे। जैसे एक बहुत पारंपरिक भजन है सरकार हमारे यहाँ अयोध्या जी में, कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। अब अयोध्या की महिमा सुनिए। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, होय 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 होय, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन बड़ी प्यारी लागे, बड़ी न्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। यही है अवधि। पूरे विश्व में कौन नहीं गाता? आप बताओ कौन नहीं गाता? सब जानते हैं। ले चल अपनी नागरिया, राग भैरवी। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। न जाने, मुझे लगता है कि 100 से अधिक अवधि भजन मैंने स्वयं गाए हैं। 5-10 तो सुना ही दिया आपको। सिर्फ अवधि आपने कहा एक शब्द, 5-10 सुना दिया। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो एक प्रश्न जो बनता भी है जी, आपकी कथा वाचन, आप भजन गायक, भजन गायन बहुत अच्छे पहले से कर रहे थे, वो आपके भजन काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये कौन सा मौका रहा कि जब आप कथा वाचन के क्षेत्र में आए और यहाँ पर आपने प्रसिद्धि कमाई, और किसकी प्रेरणा से आपने ये शुरू किया? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये मेरा कह सकते हैं कि पैतृक कार्य था। हमारे यहाँ जिस कुल में मैंने जन्म लिया, परंपरागत कार्य था ये। सनातन का प्रचार, कथा करना, कथा कराना। बाकी मैंने यह भी बात बहुत अच्छे से प्रारंभ में ही कही कि मेरे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर है, गुरुदेव जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। परंतु जो मैंने अपने जीवन में कथा वाचन करके, व्यासपीठ पर बैठकर सनातन के प्रचार के साथ कथा आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करने के बाद जो मैंने अनुभव किया कि कथा और भजन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भजन की कथा अधूरी है, बिना कथा के भजन अधूरा है। आप ऐसे भी भजन गायकों को देखते होंगे जो कि भजन सुनाते रहते हैं, बीच बीच में बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वही है कथा। कथा कुछ और नहीं है। और चाहे भजन करके भजन के माध्यम से कथा समझाओ, चाहे कथा करके कथा के माध्यम से भजन को समझाओ, बात दोनों एक ही है। जिस तरीके से सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण मेरे भगवान हैं कि बनने वाले भी भगवान, बनाने वाले भी भगवान, उसी तरीके से कथा भी भजन है, भजन भी कथा है। मुझे लगता है कि बिना भजन के कथा अधूरी सी लगती है। कोई भी ऐसा प्रसंग जो क्लिष्ट संस्कृत के श्लोक हों
या कोई ऐसा प्रसंग हो जो चौपाइयों से और श्लोकों से जनता जनार्दन को समझ में नहीं आता, शायद भजन से बड़ी सुलभता से समझ में आ जाता है। जैसे मैं 3 घंटे कथा करूं और बताऊं कि भैया आप सब लोग भगवान का नाम करो, भगवान का नाम जपो, हरि नाम ही आपके मोक्ष का एक साधन है। हो सकता है ये बात ना समझ में आवे। एक दिन मैंने जैसे कथाओं में ऐसे पूछ लिया अनायास, मैंने कहा कि भजन करने की, ठाकुर जी के शरण में जाने की कोई अवस्था होती? आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या भजन करने की कोई उम्र है? नहीं है ना। किसी ने कहा था मुझसे कि हाँ महाराज अभी तो हम पढ़ लिख रहे हैं, अभी कहाँ आप भजन की बात मुझसे कर रहे हैं, फिर नौकरी करेंगे, बड़े होंगे, शादी विवाह करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, फिर जो है नौकरी धंधे बिजनेस व्यापार के बाद बड़े आदमी बनेंगे, 60 वर्ष में भजन किया जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो मैंने कहा भैया ध्रुव जी की उम्र कितनी थी, प्रहलाद जी की अवस्था कितनी थी? 5 वर्ष की। तो यदि आपकी सोच में यह बात सीधी तरह से जम गई है कि हम 60 वर्ष में भजन करेंगे, तो मैं उन भक्तों से या उन श्रोताओं से, उन साधकों से पूछना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपके जीवन में 60 वर्ष का वो समय आएगा? भगवान की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी जीव की एक पल की गारंटी है? मेरी श्वासें भी ना गिनती की हैं। हम बोल रहे हैं, आगे हम बोल पाएंगे नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो मैंने उनको सुना दिया। क्या भजन सुनाया? कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्या बताया? कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे, सब राधे राधे बोलने लगे, जय श्री राम बोलने लगे। तो मेरे कहने का भाव यही है कि भजन और कथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भजन के कथा अधूरी है और बिना कथा के भजन अधूरी है। महाराज जी, बात कथा वाचन और कथा वाचक की हो रही है, तो काफ़ी बार ये सुनने को मिलता है, ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये चर्चाएं होती हैं कि आजकल के तमाम कथावाचक ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन है सिर्फ कथा वाचन करना और मोटा पैसा लेते हैं और कथा करके चले जाते हैं। जबकि कथावाचक और एक संत में अंतर होता है। एक संत कथावाचक होता है, बट एक कथावाचक एक संत भी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में क्या कनेक्शन है? आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? देखिए, हम आपसे कहें भगवान के नाम के स्मरण के लिए या भगवान के नाम के गुणगान के लिए कहीं पर भी यह इंडिकेट नहीं किया गया कि सिर्फ संत ही कथा कर सकता है या सिर्फ संत ही भगवान का गुणगान कर सकता है। कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो हम परित्याग करेंगे, इस जीवन को छोड़ देंगे। जो आप कहेंगे वो हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भगवान का नाम कथा चाहे संत करे चाहे कथाकार करे, कल्याण सुनने वाले का भी होगा, सुनाने वाले का भी होगा। अब रही बात, आपने पूछा कि कथाकार जन करेंगे तो किस परंपरा का पालन करेंगे, संत जन करेंगे तो किस परंपरा का पालन करेंगे। देखिए, कथावाचन में अभी आपको ऐसे भी लोग व्यासपीठ पर दिख रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए कि प्रत्येक घर घर में श्रीमद् भागवत की कथाएं हो रही हैं, सुन रहे हैं आप लोग भी। और मोक्ष का साधन बताया गया कलयुग में, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि जी ने सुनाया। तो जो कथाकार व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहे हैं, हम टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता आपसे, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसा है, आप उनको देखो तो सबसे पहले देखो तो उनके फेस को, जब आप देखोगे, चेहरे को देखोगे तो चमकता हुआ मिलता है। लाइटिंग जब पड़ती है उनके ऊपर तो उनकी जो ये क्या कहते हो आप, दाढ़ी कहते हो, शेविंग कहते हो, ये ऐसा लगता है कि शाम को भी व्यासपीठ पे आने से पहले बनी हुई है। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह श्रवण विधि में इसका निषेध बताया गया कि वक्ता और श्रोता दोनों ही क्षौर कर्म व्रत के संकल्प के लेने से एक दिन पहले कर ले। मीन्स एक क्वेश्चन में एक आंसर से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जो भी व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाता है, कथा शुभारंभ से कथा पूर्णाहुति के बीच में कभी उसे शेविंग नहीं करानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए,
किसी संत की कथा आप देखो तो वह ऐसे आपको करते नहीं मिलेंगे। आम कथाकार डेली बनाकर आते हैं, तो आपको अंतर मिल गया ना। अब कुछ हमारी माताएं बहनें भी कथा करती हैं, उसी में अभी ले लीजिए कैसे करती हैं। देखिए, फिर मैंने कहा कि भगवान के नाम लेने के लिए कहीं ये नहीं कहा गया कि पुरुष ले महिला न ले, ठीक। परंतु श्रीमद् भागवत कथा में महात्म में भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति। 3 पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया, विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। इस बात की अगर गारंटी है तभी आप कथा उससे सुनो और तभी वो कथा करने का अधिकारी है। विरक्त का मतलब जरूरी नहीं कि साधु हो, जरूरी नहीं कि वैरागी हो, जरूरी नहीं कि सन्यासी हो। इसका प्रमाण किसने दिया? भगवान वेद व्यास जी ने दिया। सुदामा जी का नाम आपने सुना है? सुदामा जी क्या विरक्त थे कि सदगृहस्थ थे? गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, बच्चे भी थे, परंतु उनको भगवान वेद व्यास जी ने विरक्त बताया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त क्यों कहा? क्योंकि सुदामा जी के हृदय में संतोष धन था। विरक्त की संज्ञा भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए दिया कि जिसके हृदय में संतोष है वही विरक्त है। सिर्फ विरक्त का नाम लेने से, टीका चंदन लगाने से, वेश बनाने से कोई विरक्त नहीं हो जाता। अब माताओं बहनों को व्यासपीठ पर बैठने के लिए जो वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने मना किया, क्यों मना किया? आप भी जानते हैं कि हमारी माताओं बहनों में रजस्वला धर्म होता है, इनको मासिक आता है, ठीक है। उस समय यदि ये संकल्पित अनुष्ठान में हैं और अगर ये रजस्वला धर्म से युक्त हो गए तो संकल्प तो टूट गया, ये बताएंगी नहीं और व्यासपीठ पर आएंगे, यज्ञशाला में जाएंगी तो हमारा यज्ञ भी भंग हुआ, कथा भी भंग हुई, व्यासपीठ की मर्यादा भी गई, अपना भी इन्होंने नुकसान किया, यजमान का भी किया। इसलिए संकल्पित अनुष्ठान के लिए जो शास्त्र प्रमाणिक बात है, शास्त्र की कसौटी पे जो खरी बात है, यही है। यदि शायद हमसे पढ़ने में या हमारे गुरु जी से सीखने में हमसे कोई त्रुटि हो, शास्त्र ने कहीं इनको अनुमति दिया हो कि नहीं ये संकल्पित अनुष्ठान भी कर सकती हैं, तो कोई मुझे दिखा दे तो हम स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन कहीं नहीं कोई दिखा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, हमारे वैदिक सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्माचार्यों की, बड़े बड़े महापुरुषों की आवाज़ है। तो यह संत और कथावाचक में अंतर है। कथावाचन करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ अपने विचार से, हो सकता मैं गलत कहूँ तो आप भी और क्वेश्चन कर सकते हैं। कथावाचन जो भी कर रहा है ले तो भगवान का नाम ही रहा है। भगवान वेद व्यास जी ही कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, यानी जो मानव जीवन भर पापाचार, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार यही किया हो, अंत में भी अगर भगवान की शरण में वो जीव जाएगा तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। कालनेमी भी था ना, भगवान का नाम ले रहा था, एक काम तो अच्छा कर ही रहा था, परंतु जो व्यासपीठ पर बैठे उसे हर चीज़ों की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कथाकार हैं, हमारी मर्यादा क्या है, कितने लोग हमें सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे चरण धोए जा रहे हैं, कौन कौन हमें पूज रहा है। कुछ लोग नहीं भी रखते, जो ना रखे वो उसका काम वैसे रखना चाहिए। अब इस पर मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगा। जी। पहला तो ये है कि अभी अपने का महिलाओं को लेकर के जो बातें आपने बोली, हो सकता है कि सिर्फ संकल्पित अनुष्ठान को लेकर, जी, बाकी के लिए नहीं, बाकी पूजा पाठ अगर और किसी तरीके का कुछ करना हो उस अवस्था में वो कर सकती हैं? ना ना, वही तो बात मैंने किया ना। देखिए, जैसे आप स्वयं भी जिस कुल में आपने जन्म लिया होगा, आप अपने यहाँ भी चाहे माता जी से पूछें, पिताजी से पूछें या किसी भी वृद्ध बुजुर्ग से पूछेंगे, जिस समय उस धर्म से हमारी माताएं बहनें युक्त होती हैं वह रसोई घर में भी नहीं जाती, पूजा घर में नहीं जाती, तो आप सोचिए संकल्पित अनुष्ठान कैसे करेंगे। इन्हें अपने उस समय का ध्यान रखना चाहिए। यदि अगर वो कथा वाचन कर भी रही हैं तो उस समय में कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसी बुकिंग ना लें
ऐसा मेरा कहना है। जो शास्त्र कहता है, जो वेद पुराण कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, जो गुरु जी लोग बताते हैं, नियम का पालन उन्हें करना चाहिए। जो कि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि नहीं होता है। आप ही बताइए ना, मान लीजिए आपने किसी को ऐसा कार्यक्रम दे दिया, सौंप दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि उस 7 दिन या 9 दिन के बीच में उनको वो समस्या हुई कि नहीं हुई? कैसे आप बताओगे? और यदि वो ही बहुत ईमानदार हैं अपने धर्म को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर, तो क्या वो बताएंगी? और यदि वो बताएंगे तो फिर संकल्प तो आपका टूट गया, कथा छूट जाएगी, फिर भी तो गड़बड़ है। बाकी और कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, इसमें तमाम लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम तो भाई अपने बिस्तर पर बैठे बैठे लो ना, कौन मना कर रहा है लेने के लिए? अजामिल का नाम आपने सुना है? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। भागवत महापुराण में इनका वर्णन है। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण थे, गुरु माता पिता सबकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। एक दिन की बात कि जंगल में समिधा बिनने, मीन्स लकड़ी बिनने गए। उन्होंने किसी वेश्या को देखा लकड़ी बिनते समय। अजामिल की मति मलिन हो गई, वेश्या में उनका मन लग गया, बड़ी सुंदर थी वह। घर आए, कहीं मन न लगे। एक समय ऐसा आया कि पत्नी बच्चों का परित्याग कर दिया, उसी को ले आए, उसी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। जितने दुष्कर्म थे करने लगे, चोरी डकैती जुआ, कलयुग के प्रभाव से। श्रीधाम अयोध्या जी से पूज्य संतों की टोली श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रही थी। अजामिल के घर के आसपास से पूज्य संत लोग पहुँचे थे। किसी से लोगों ने कहा कि भैया संध्या का समय है, रात्रि विश्राम के लिए कोई स्थान बताइए उचित। किसी ने विनोद की भावना से, आनंद मजाक करने की भावना से संतों को अजामिल के घर का पता बता दिया। बाबा जाओ, खूब सेवा होगी। संत जन पहुँच गए, कीर्तन कर रहे हैं। अजामिल घर पर नहीं, वही वेश्या मिली। बिटिया सीताराम, आज रात्रि आपके यहाँ विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे। उसने मना कर दिया, गुरुदेव आपको खिलाने के लिए मेरे घर में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। पूज्य संतों ने कहा, बेटी हमें सूखा राशन दो, यहीं हम आज प्रसादी बनाएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रातःकालीन जाएंगे। सूखा राशन मिल गया, भोजन प्रसादी बनने लगा। अजामिल रात्र को आए, कीर्तन देखे, बड़ा नाराज हुए, पत्नी पर क्रोध दिखाने लगे। उसने मना किया, नहीं 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 नहीं, न जाने भगवान ने क्यों भेजा इन लोगों को। प्रातःकालीन के समय पूज्य संत लोग जब विदा होने लगे, उस वेश्या को बुलाए और कहते, बिटिया हम जा रहे हैं, मैंने देखा तुम्हारे पति देव भी आ गए हैं, बुलाओ, संतों की विदाई करें, हम लोग चलेंगे। अजामिल ने कहा संतों से, बाबा आपने शायद गलत स्थान चुन लिया है, यहाँ पर विदाई दी नहीं जाती, विदाई यहाँ पर ली जाती है। आपको पता है पूज्य संतों ने क्या कहा? तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति मुझे विदाई में नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए चिंतित हूँ कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तुम क्या थे और क्या बन गए? उसकी पत्नी ने इशारा किया अपने पति अजामिल को, सुनो महाराज जी क्या बता रहे हैं। हाथ जोड़ लिया, बाबा बताइए ना मेरा कल्याण कैसे होगा। पूज्य संतों ने कहा, जो तुम्हारी पत्नी को पुत्र जन्म लेगा, गर्भवती है तुम्हारी पत्नी, इसका नाम तुम नारायण रखना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कंठ अवरुद्ध हो गया, कप पित्त जमने लगा। पापी तो था ही, यमदूत आ गए अजामिल को पकड़ने। अचानक जिह्वा से नाम निकल गया। छोटे बेटे को देखा, नारायण मुझे बचाओ। 4 काले कपड़े वाले ले जाने के लिए खड़े हैं, 4 पीले कपड़े वाले आ गए। मैं कोई कपोल कल्पित कथा नहीं बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की लिखी हुई कथा जो भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। आपके जीवन में भी बड़ा काम आएगी, कल्याण हो जाएगा सबका। अब लाल पीले कपड़े वाले और काले कपड़े वालों में संग्राम छिड़ गया। काले कपड़े वाले कहते तो पापी है, इसे मैं ले जाऊंगा। पीले वस्त्र वाले कहते नहीं, ये हमारे यहाँ जाएगा, हमारे स्वामी का आदेश है। क्यों? क्योंकि इसने जीवन के अंत समय में हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। यमदूतों ने कहा, कैसी मूर्खता की बात करते हो भैया, इसने आपके स्वामी को नाम नहीं पुकारा,
इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया है। भगवान के दिव्य पार्षदों ने उत्तर दिया कि इसके पुत्र का नाम नारायण तो आज कल परसों 1 साल 2 साल 5 साल पहले पड़ा होगा, लेकिन मेरे स्वामी का नाम नारायण आज से नहीं, अनादिकाल से, अनंत काल से। इसलिए भूलवश भी आप, धोखे से भी, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुलसी जिनके मुखन से धोख्यो निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे मन को चाम। यानी जिनके मुख से भगवान श्री राम जी का नाम धोखे से भी निकल जाए, उनके पैरों में जो चमड़े की जूती होती है ना, उस जूती के से भी ज़्यादा पवित्र हमारी ये जीवा है। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। तो जो माताएं बहनें उस धर्म से भी, रजस्वला धर्म से भी युक्त हों, उन्हें भगवान के नाम लेने में कोई संकट नहीं है। सिर्फ व्यासपीठ पर बैठकर संकल्पित अनुष्ठान में जाकर के जाने के लिए वर्जित किया गया है। बिल्कुल। बाकी और कोई प्रश्न होगा? एक प्रश्न इसी में से निकल रहा है, और ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये अक्सर होता रहता, तो मैं इस पर क्लियरिटी आपकी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक कथावाचक हैं। कथावाचन का जो आजकल क्षेत्र है बहुत भव्य होता जा रहा है। टेलीविज़न से लेकर के हर जगह ब्रॉडकास्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इसका बिजनेस भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बिजनेस मॉडल भी एक बड़ा बना है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अपने सनातन धर्म के हिसाब से इसका क्या, किस तरीके इसका आयोजन होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? देखिए, अभी आपका प्रश्न वही है घूम करके, क्योंकि न्यूज़ या मीडिया के लोग तो घूम करके फंसाने का ही कार्य करते हैं, लेकिन शायद हम भी आपके साथ इतना मज चुके हैं कि आपको उत्तर तो देंगे ही। अभी थोड़ी देर पहले आपने यह भी प्रश्न किया था, इससे ही मिलता जुलता, कि कुछ कथावाचक ऐसे भी आते हैं जो कि बड़ी डिमांड करते हैं और कथा करके चले जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हम ये सबके लिए कहना चाहेंगे सामूहिक तरीके से कि कथा करने में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए किसी भी कथावक्ता को। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम गुणगान करने के लिए आपने कोई ऐसी शर्त रख दी जो कि यजमान नहीं पूरी कर सकता, तो उसके तो भावना को ठेस पहुंच गई, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु आज का जो ये समय है, इस समय में इतनी लंबी चौड़ी टीम, 15-20 आदमियों की टीम चल रही है, आने जाने का मार्ग व्यय हो रहा है, सोशल मीडिया के कैमरे, डिजिटल ऑनलाइन एडिटिंग, नेट का खर्च हो रहा है, सारे संगीतकारों का परिवार उसी से चल रहा है, वैदिक आचार्य 4-4, 5-5 साथ में चल रहे हैं, उनकी भी जीविकोपार्जन की व्यवस्था है। तो एक जो उचित पारिश्रमिक होना चाहिए वह एक लिमिट में लोगों से लेना चाहिए और कथा सुनानी चाहिए। क्योंकि कथा में कोई शर्त करके कि हम 5 स्टार होटल में ही रुकेंगे, भाई देखिए, इस पर हम सहमत नहीं हैं। हो सकता है कोई रुक रहा हो, उसकी शर्त लोग फॉलो कर रहे हों, पूरी कर रहे हों, बात अलग है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि भगवान बहुत आसानी से, बड़ी सुलभता से नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। भगवान का गुणगान करने में भी गोस्वामी जी जैसे महापुरुषों ने भी लिखा कि आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आन न जाई। भगवान देखिए, तपस्या आप जो उनकी करते हैं उसमें भी आपकी परीक्षा लेते हैं। मान लीजिए कि आप कथा में जा रहे हैं, कथा पंडाल तक पहुँचे, गाड़ी से उतर करके कथा रूपी अमृत में गंगा में स्नान करने के लिए आप बैठना चाहते हैं, तब तक कोई एक मैसेज, एक फ़ोन आपको ऐसा आया कि व्यास पीठ आपने पीछे छोड़ा, आपने गाड़ी की स्टीयरिंग यू टर्न किया, तो कठिनाई ही है, परीक्षा ही है। तो इसलिए हमारे हिसाब से कथा में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। मैं तो स्वयं नहीं रखता हूँ, कोई शर्त नहीं रखता। अभी तक मैंने लगभग 150 के लगभग कथाएं हमने की हैं, 150 कथाएं लगभग हमने कर ली हैं। लेकिन जितने भी कथाएं मैंने की हैं उसमें से 1-2 कथा किसी कमेटी या किसी समिति की, आयोजन समिति की थी। बाकी सारी कथाएं हमने पर्सनल किसी यजमान की है, व्यक्ति विशेष की है। और सारे लोग आज भी हमारे संबंध में हैं, जुड़े हुए हैं, सब आते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं।
यदि अगर कोई चैलेंज करे तो हम सब लोगों को कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। हमारी सारी कथाएं लाइव होती हैं, कोई चेक कर सकता है। यजमान से जाके पीठ पीछे भी बात कर सकता है कि कथा करने से पूर्व हमारा जो संबंध था, कथा करने के बाद उससे बेहतर ही हुआ है। कोई ऐसी डिमांड, कोई ऐसी शर्त हमने नहीं रखी है कि जिससे यजमान को भार समझ में आवे या यजमान हमारा प्रताड़ित हो, परेशान हो, दोबारा फिर हमें इग्नोर करे, अवॉइड करे या धर्म से विमुख हो जाए। अरे छोड़ो ऐसा महाराज, ऐसे कथावाचक भैया न आए होते तभी ठीक रहा। ऐसी कोई स्थिति मैंने पैदा नहीं होने दिया। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी टीम भी बड़ी मैनेजेबल है। हमारे जो पूरे ग्रुप के 12, 14, 15 मूर्ति हैं, सब बहुत आनंद से जाते हैं, कथा करके चले आते हैं। और मैं तो भगवान पर विश्वास रख के जाता हूँ। ठाकुर जी बहुत पूरा करते हैं, मैं तो बहुत आनंदित हूँ। भजन गायन की जो विधा इस समय चल रही है, भजन मतलब होता है कि प्रभु का नाम लेना, उनमें लीन हो जाना। लेकिन आप भजन को जो और भी तमाम तरह के गाने होते हैं, तड़क भड़क वाले, डीजे, ये सारी चीज़ें, कभी कभी बहुत सारे ओवर भी हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के। आप भजन को किस श्रेणी में रखते हैं और उनको भी भजन की श्रेणी में आप रखते हैं? भजन कैसा होना चाहिए? देखिए, भजन का मतलब है भजना, परमात्मा को भजना। वैसे तो अब आज का ये जो आधुनिक युग है, कह लीजिए कि डीजे पर भी बजने वाले भजन हैं, तो हैं तो भजन ही, राम जी का नाम ही लिया जा रहा है, कृष्ण जी का नाम ही लिया जा रहा है। परंतु भजन ऐसा होना चाहिए कि जिसे सुनकर और जिसे गाकर आत्म शांति, हृदय की शांति हो। अब जिस भजन को सुनने के बाद डीजे पर इस तरह से कोई बजावे कि सुनकर ही हार्ट बीट बढ़े और हार्ट अटैक आ जाए, आप भी सुनते होंगे, तो वह भजन कहाँ रह गया? भजन का मतलब भजना। भजन के साथ साथ एक बात और आती, मैं अपनी कथाओं में कहता हूँ, भजन और भोजन। आप भी भोजन प्रसाद लेते हैं? भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं। जैसे भजन लिखिएगा हिंदी में तो भा, जा और ना, कोई मात्रा हुई नहीं हुई। अब भोजन आप लिखिएगा तो भा पे ओ की मात्रा, जा और ना, भोजन में मात्रा। मीन्स कहने का मतलब हम ही सनातनी लोग बताते हैं कि भोजन की मात्रा है, भजन की कोई मात्रा नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यानी किसी योग की, किसी जप की, किसी तप की, किसी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि जो कर रहा है वो बंद कर दे ना। आप नहीं कर पाते हो तो केवल राम ही सुमिरिय, राम ही गाइए, संतत सुमिर राम गुण ग्रामे। यानी राम जी के सिर्फ नाम का सुमिरन 24 घंटा आप करते रहो, आपका कल्याण निश्चित है। आपने एक प्रश्न पर पहले क्लियरिटी दे दी थी कि कथा वाचन और भजन गायन में से क्या चुनना हो, प्राथमिकता देंगे, तो उसको नहीं पूछते हैं? हम नहीं, पूछ लीजिए। हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि हम बिना भजन, बिना कथा के रह ही नहीं सकते। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है भजन और कथा। और भजन कथा से मुझे इतना प्रेम है कि शायद एक तरह अगर मुझसे कुछ कहा जाए कि आपको सांसारिक वस्तुओं में मैं ये देता हूँ लेकिन आप कथा करना बंद कर दो, भजन करना बंद कर दो, तो मैं कहता हूँ किसी जगह कुछ भी अनहोनी होती रहे लेकिन मैं कथा भजन नहीं छोड़ सकता। और मुझे परमात्मा पर इतना विश्वास है कि उसी भजन कथा से मैं सब कुछ सही भी कर लेता हूँ। क्यों? आपको एक अपने जीवन की अद्भुत घटना बताता हूँ, बहुत कम समय में, संक्षेप में। 13 अप्रैल 2021 कोरोना का बहुत खतरनाक समय था हमारे देश में, सेकेंड वेव थी। हमारे पूज्य पिताजी 13 अप्रैल 2021 को चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस था। प्रातःकालीन लखनऊ में उनका शरीर छूट गया। मैं जनपद लखीमपुर खीरी में कथा में था, वहाँ से सीधा आया लखनऊ। पूज्य पिताजी को लेकर उनकी डेथ बॉडी, हमारे पास सफारी गाड़ी थी उस समय, बीच में उनको लेटा करके आगे बैठा था और एक सेवक चला रहे थे, पीछे और भी लोग थे, सहयोगी लोग दूसरी गाड़ी में। यहीं जगदीशपुर के पास कह लीजिए कि
अब समय ही कुछ ऐसा था, या कह लीजिए कि घटना होनी थी, चलाने वाले को भी नींद आई और हमें भी नींद आई। हमारी गाड़ी हाईवे से लेफ्ट नीचे उतरती चली गई। उस गाड़ी जिसमें हम बैठे थे और पिताजी भी थे, नीचे उतरती चली गई खंदक में। हाईवे से लगभग आधा किलोमीटर, 450 से 500 मीटर, ऐसा मीडिया ने लिखा भी था और ऐसा वीडियो में पाया भी गया था। 7 बार गाड़ी का छत नीचे गया और चक्का ऊपर गया, ऐसा देखने वालों ने बताया था। और उस गाड़ी को लोग देखने के बाद यही कह रहे थे कोई इसमें बचा नहीं होगा। पूज्य पिताजी की डेथ बॉडी भी वैसे ही लेटी थी जैसा लेटाया गया था, और आगे मैं बैठा था। मेरा लेफ्ट पैर भी फ्रैक्चर है, लेकिन अभी भी मैं लगभग 12-13 घंटे बैठकर ही कथा यज्ञ में, 4 घंटे तो व्यासपीठ पे 5 घंटे रहना पड़ता है, 2-4 घंटे यज्ञशाला में, फिर जितने जनमानस से मिलते हैं बैठ के ही मिलते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, आँख की जो ये परत है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 38 टाँके थे, क्योंकि मैं बाहर फेंकाया था तो शीशा पूरा फाड़ता हो गया था। लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा। जिन ठाकुर जी की मैं सेवा करता हूँ, आप सोचिए कि चमत्कार नहीं तो क्या है फिर ये जीवन में, इतना बड़ा चमत्कार है। और ये मैं मानता हूँ कि कथा और भजन का, भगवान के नाम के जप का प्रभाव है, गुरु और माता पिता की कृपा है साक्षात मुझ पर। मैं मात्र 56 डे 56 दिन तक बेड पर रहा, चूँकि प्लास्टर लगा था। डॉक्टर साहब तो बोले थे कि अब बहुत मुश्किल है कथा वथा करना महाराज जी को, लेकिन मैं 2.25 महीने के बाद से फिर से कथा करने लगा और आज भी कर रहा हूँ। आज तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मेरी अपडेट तो सोशल मीडिया से आप देखते रहते हैं कि जब बहुत तेज़ बरसात होती है, टेंट पंडाल सब डूब सकते हैं, तभी मेरी कथाएं बंद होती। बाकी मैं 12 महीने बिजी ही रहता हूँ, हमेशा अनवरत मेरी कथाएं रहती, कभी खाली नहीं रहता। इतनी कृपा भगवान की मुझ पर है। आप इतना सुंदर गाते हैं, तो ये संगीत का जो शौक कहीं ना कहीं बचपन से आपके जहन में रहा होगा। आपने बताया पिताजी को बताया कि सब। हाँ, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, या मेरे सारे भाई बहन छोटे थे, तो पूज्य पिताजी सबको अपने ऐसे, जैसे कह लेते हैं कि बच्चों को हर माता पिता लाड करते समय अपने वक्षस्थल पर ऐसे लेटा करके लाड करते हैं और कुछ कुछ गुनगुनाते रहते हैं। तो कुछ गुनगुनाने का भी असर था, कुछ उनका रक्त हमारी शरीर में इसका असर था। और वास्तव में आपको बताऊं कि लगन किसी भी व्यक्ति से वह करवा सकती है, वह परिणाम दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। मन में लगन थी। मैं बचपन से ही कक्षा 2 में जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जो प्राथमिक विद्यालय हर गांव-गांव में होते हैं, तब से मैं क्लास में मॉनिटर रहता था। हमारी राइटिंग भी बड़ी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, इस बात को मैं स्वयं ही अपने मुंह से कह रहा हूँ। और जब मैं प्रार्थना भी मैं ही करवाता था, प्रेयर, और कह लीजिए कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी ऐसे एनुअल फंक्शन में जब भी मैं गाता था, तो आज तक यमए तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जहाँ भी जिस फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया, हर जगह हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था। गुरुओं से, बड़ों से, अपने आदरणीयों से दक्षिणा भी मिलती थी, प्रोत्साहन भी मिलता था, मिठाइयाँ भी मिलती थी, कभी कभी कलम, डायरी, बहुत कुछ मिलते थे। तो एक मन को बढ़ावा मिलता गया, उत्साहवर्धन होता गया और लगन लगी थी। फिर जब ये, अभी तो देखिए यूट्यूब का समय है तो लोग गा ले रहे हैं। हमने अपनी गायकी का शुभारंभ तब से किया था जब रील की कैसेट आती थी। रील समझते हैं ना, रील, ऐसे जो बच्चे उससे बाद में, अभी भी मेरे पास रील की कैसेटें हैं 2003 में, हाँ, सीडी से भी पहले। तो रील की कैसेट से हम लोग, ऑडियो कैसेट आती थी, उससे हम लोगों ने शुरुआत किया। फिर जब बीसीडी का शुरुआत हुआ तो 2008 में मेरी पहली कैसेट आई थी टी सीरीज से, गुलशन कुमार जी की कंपनी, जो इंडियाज़ नंबर 1 म्यूज़िक कंपनी है। फिर तमाम, मुझे लगता है कि आज देश की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ मैंने गाया नहीं, जिस चैनल पर नहीं गाया। और आज तो सब जगह से ऑफ़र रहते हैं, परंतु मैंने देखा कि भैया अर्थ भी थोड़ा मजबूत होता है और बिना अर्थ के काम चल नहीं सकता, जो वास्तविक सत्य है, क्योंकि हम ऐसे ही डिमांड किसी से रखते नहीं। तो मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और अब मैं अपने चैनल के लिए सिर्फ गाता हूँ, जिस चैनल पर लगभग 16 लाख सब्सक्राइबर और 70-75 करोड़ व्यूअर्स हैं। फिल्मी गाने भी आप सुनते रहे होंगे, शौक था? हाँ, सुनते थे, अभी भी गुनगुना लेते हैं। कुछ आप गुनगुनाइए। मुकेश जी के, रफ़ी जी के, क्योंकि ज़्यादातर भजन और कथा कहते हैं कुछ।
अब जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोगों पर झूठे आरोप भी लग जाते हैं, लोग उसमें अपना संयम खो देते हैं, धैर्य बल खो देते हैं, परेशान होते हैं। तो मुकेश जी का एक कह सकते हैं भजन ही है, गीत तो है, भजन ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्यों? कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज़ है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस तरीके के गानों में मेरा शौक़ है। आपके कोई पसंदीदा गायक रहे हो जो बॉलीवुड से? रफ़ी साहब, किशोर साहब? किशोर जी, रफ़ी जी, मुकेश जी को मैं ज़्यादा सुनता था, प्रदीप कुमार जी को सुनता था। कथा वाचन में सुनने के लिए तो मैं ऐसे तो सरसरी दृष्टिकोण से कहिए तो मैं किसी को भी सुन लेता हूँ, परंतु मेरे आदर्श या कह लीजिए कि जिन्हें मैं बेहद पसंद करता हूँ, श्रीधाम वृंदावन से श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी को और पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी को, दो महापुरुषों को मैं अत्यधिक सुनता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ कथा जगत में। अच्छा महाराज जी, आपने भजन गाया, सारी गायन के क्षेत्र में आपने इतना सब कुछ बताया, कितने पहले से आप काम कर रहे हैं, अब आप एक स्थापित भजन गायक हैं, इतने सफल हैं, तो कुछ संघर्ष के दिनों की बात बताइए कि कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्योंकि एक जो भी कलाकार होता है, कहा जाता है कि एक पीरियड होता है जब भटकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो आप उसको संघर्ष मानते हैं या सीखने का दौर मानते हैं, कैसे देखते हैं? सीखने का दौर भी है, संघर्ष भी है। संघर्ष तो कह लीजिए कि इतना किया है कि जो हमारे फिजिकल समय के लोग हैं वह लोग जानते भी हैं। क्या था कि घर परिवार से भी बहुत सपोर्ट रहता था, हम लोग भजन गायन करते थे, रात्रि जागरण करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, उन पैसों को जो भी हमें उचित पारिश्रमिक प्राप्त होता था एकत्रित करते थे। उससे फिर हम लोग, एक समय था कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम में 8-9 गाने तैयार नहीं हुआ करते थे। यूट्यूब फॉर्मेट आने से पहले किसी भी भजन गायक से आप पूछेंगे तो शायद यही उत्तर उनका भी रहेगा। 8 गाने का ऑडियो, 8 गाने का वीडियो, मिनिमम, मैक्सिमम 9 गाने ये बनाने पड़ते थे। तो इसके ऑडियो वीडियो की कॉस्ट, फिर रिलीजिंग की कॉस्ट, फिर इसके प्रमोशन के लिए पोस्टर की कॉस्ट, फिर कह लीजिए कि डीलरशिप, मान लीजिए पूर्वांचल में कौन डीलर है जो एक जगह से 20 जिलों में माल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इन सब सफ़र के लिए हम लोग 1-1 रुपया एकत्रित करते थे अपनी इस आवाज़ के बल पर, और वो सारा धन सिर्फ अपनी गायकी पर लगाते थे, अपने प्रमोशन पर लगाते थे। और ये दौर लगभग चला है 2006 से 2014 तक, 15 तक कह लीजिए, यूट्यूब आने से पहले। इसमें सारे बड़े बड़े डीलरों को भी खुश करना पड़ता था, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को भी खुश करना पड़ता था, रिटेलर को भी खुश करना पड़ता था। म्यूज़िक कंपनी से कौन डिस्पैचर है, कौन रिलीजर है, कौन संयोजक है, कौन स्टूडियो में रिकॉर्ड करता है, आप ये कहिए कि 50 दरवाजे से हम लोगों को गुजरना पड़ता था। वो चीज़ें खत्म हो गई यूट्यूब के आने से। इन दरवाज़ों पर प्रत्येक जगह श्री हनुमान जी महाराज के लड्डू की तरह प्रसादी भी चढ़ानी पड़ती थी। भैया एक सीडी आवत है सावन में हमार, ज़रा देखे हुए 10 जिला में पहुँच जाए। हाँ हाँ,
तो अब जैसे आप समझते ही हैं, किसी से मिलने जाएंगे अपने स्वार्थ के लिए तो तरीके हैं। रात रात रोडवेज की बसों में, तब थोड़ी मेरे पास गाड़ियाँ थीं, ऐसी व्यवस्थाएं थीं। बसों में गर्मियों में धक्का खाते, ट्रेन के चालू के डिब्बे में, और 1500 BCD कंधे पर रखे हुए, कोई साथ में सहयोगी लिए हुए, एक झोले में पोस्टर लिए हुए, कहीं भी रेलवे स्टेशन पर चिपकाओ, बस अड्डे पर चिपकाओ, बसों में चिपकाओ। बहुत बड़ा सफ़र हमने तय किया है, और उस सफ़र को हमारे सभी पुराने लोग जानते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 2012 से 2013 से अपनी कृपा देना शुरू किए, प्रारंभ किए। एक समय आज ऐसा है कि हमारे गुरुदेव भगवान के पास लगभग फिल्म जगत के, गीत संगीत जगत के सारे पुराने ओल्ड लोग आते हैं। कभी कभी तो गुरुदेव भगवान प्रसन्नता के मारे फ़ोन कर ही देंगे कि देवेंद्र ये मिले हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो 15 साल से आपके शिष्य को जानते हैं। आप हमारे सरकार से पूछिएगा, बताएंगे। वो कोई भी एक बड़ा नाम हो, कोई भी एक बड़ा नाम, भोजपुरी जगत से, अवधी जगत से, म्यूजिक इंडस्ट्री जगत से, म्यूजिक जगत से, स्टूडियो जगत से, कोई भी एक बड़ा नाम जो शायद देवेंद्र पाठक को न जानता हो या जिसके साथ हमने काम न किया हो। तो ये दौर रहा है बड़ा कितनी रात भैया बिना भोजन के भी रहना पड़ा है। मान लीजिए कि हम बलिया से चले हैं, अपने CD प्रमोशन के प्रचार में गए हैं और वाराणसी पहुंचना है 10 बजे। अब पता चले ट्रेन आई है रात को 1 बजे, सारे होटल में ताला लगे हैं। तो ऐसे सीताराम करना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा है। बसों के धुएं, ट्रेनों के धुएं, सबके पसीने की बदबू, बहुत कुछ करना पड़ा है। लेकिन ये है कि मेरा ये विश्वास है कि जिस क्षेत्र में, देखो आप, कभी ये दिमाग में आता था कि ये छोड़ दें चीज़ें अब? ना, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। हमारा तो हौसला बढ़ता था। क्यों? क्योंकि मन में लगन थी कि मुझे स्थापित होना है। देखिए आपको बताएं, चाहे वह मीडिया जगत है, जैसे आप मीडिया जगत में बैठे हैं इस लेवल पर, तो आपको स्वयं पता होगा कि आपने शुभारंभ कैसे किया, ज़ीरो से। तो वैसे ज़ीरो से हमारी भी शुरुआत है। आपको बताएं कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे कथावाचक बनना है तो माताजी पिताजी कितना भी प्रयास करें, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम सिविल सेवा में नहीं जा सकते। और जैसे हमारे देहात में, गांव में या परिवार में एक कहावत है, होनहार विरवान के होत चीकने पात। बच्चों का स्वयं का लक्षण भी बताता है। हर माता पिता को पता होता है कि हमारा बेटा क्या कर सकता है। तो हमारा ये कहना है कि समय खराब नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हम एक अच्छे गायक बन सकते हैं तो हमें गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमें लगता है कि हम सिविल सेवा में जा सकते हैं तो हमें उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसके मार्गदर्शन को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपके एक छोटे भाई भी, एक सत्येंद्र पाठक जी। हाँ, हमारे छोटे भाई सत्येंद्र पाठक जी हैं। वो विश्व के पद्म श्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के प्रिय शिष्यों में से हैं, और उन्होंने श्री अनूप जलोटा जी से शिक्षा भी ग्रहण की है। आप खुद एक गायक थे तो आपसे भी कुछ उन्होंने शिक्षा वगैरह ली? आपने छोटे भाई की बात कही तो मैं आपको बताऊं कि 2006 में और 2011 तक हम छोटे भाई सत्येंद्र पाठक जी को और हमारी छोटी बहन थी शशि पाठक, दोनों को लेकर हम मुंबई रहते थे, अंधेरी ईस्ट में। और हम स्वयं नित्य दादर में शिवाजी पार्क में श्री अनूप जलोटा जी का बंगला है, वहाँ पर लेकर जाते थे। प्रायः अनूप जी रहते थे, जब कहीं कार्यक्रमों में जाना रहे फिर भी मॉर्निंग में तो रहते थे, चूँकि फ़्लाइट से आना जाना था, बड़े स्टार थे। तो प्रातः इन लोगों की क्लास करते थे, वो आधे घंटे इन लोगों को सिखाते थे। अब ये कह लीजिए संगीत के गायन के क्षेत्र में कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैंने भी इन दोनों को सिखाते हुए मन से ही सीख ली, उनसे भी। ऐसा नहीं किसी महापुरुष के पास, किसी ज्ञानी के पास, किसी विशेषज्ञ के पास आप बैठोगे तो कुछ तो आपको प्राप्त ही होगा। तो हम अपने छोटे भाई और छोटी बहन को स्वयं लेके जाते थे, फिर आते थे अपने घर पर, जो हमने फ्लैट लिया था, तो इन भाइयों के और बहनों के कपड़े भी हम धुलते थे, घर में झाड़ू पोछा भी स्वयं करते थे, भोजन प्रसादी भी हम स्वयं बनाते थे, बर्तन भी धुलते थे। यानी भाई बहन के लिए भी जितना हमसे हो सका मैंने किया, और आज उनका भी अच्छा कारोबार चल रहा है, बढ़िया नाम स्थापित है। उनके भी भजन 20-20, 30-30 मिलियन चल रहे हैं। भजन भी गाते हैं, आध्यात्मिक जगत में उन्होंने हमारे श्री महाराज जी को, हमारे श्री गुरुदेव जी को गुरु माना जी। संगीत क्षेत्र में श्री अनूप जलोटा जी को गुरु माना। हमसे उन्होंने, जैसे आपने पूछा कि क्या सीखा, तो जब हम VCD या रील की कैसेट में, MP3 में, DVD में
आगे बढ़ना शुरू किए, तो यह शिक्षा उन्होंने हमसे ली, हमने उनका शुभारंभ कराया। हमारा यूट्यूब चैनल प्रमोट हुआ, क्रिएट हुआ, थोड़ा सा बूस्ट किया, तो सरकार भी साक्षी हैं कि मैंने उनका भी क्रिएट कराया। यानी जो जो सफलता मुझे प्राप्त होती गई, मैंने पीछे पीछे अपने भाई को साथ में लगाए रखा। सत्येंद्र जी गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, भोजपुरी गाने भी मैं उनके सुनता हूँ जी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ले रखी है और बड़े अच्छे साधक हैं, कह लीजिए, बहुत अच्छे साधक। बट अगर आप उससे ये कहना चाहें कि कि आप भजन गाइए, भजन में आप ज़्यादा अच्छा करते हैं। हाँ। क्योंकि मैं उनके भजन सुनता, बहुत प्यारे भजन होते हैं उनके। तो कभी ऐसा है कि आपने कुछ बताया हो उनको कि भोजपुरी गाने नहीं गाने? देखिए, मैंने तो उनसे बहुत बार कहा कि भैया आप भी सिर्फ भजन ही करो या गज़ल ही करो, भोजपुरी डिपार्टमेंट में मत जाओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, कौन सा जिला आपका? बस्ती जिला, यानी कह लीजिए श्री धाम अयोध्या जी का बॉर्डर ही है। अब कह लीजिए कि हरियाणा का जो भी हरियाणवी लैंग्वेज का स्टार होगा, अयोध्या में आप पैदा कर सकते हो? कदापि नहीं। मेरा अपना मानना है, मेरा विश्वास है। कह लीजिए पंजाब के किसी स्टार को आप अयोध्या में पैदा कर सकते हो? कदापि नहीं। कह लीजिए गुजरात के किसी गुजराती को, बम्बई के किसी मराठी को नहीं पैदा कर सकते। तो उसी तरीके से जो हमारी कह लीजिए मिट्टी में है या हमारे रक्त में है, वो अवधि है, वो हिंदी है, खड़ी बोली है। तो आप भोजपुरी गाकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भोजपुरी गाओ, शौक के लिए गाओ, लेकिन प्रोफेशनल अगर भोजपुरी किसी को सुनना है तो भोजपुरी में स्टारों की कोई कमी नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। और वो चीज़ जो उनके ब्लड में है, जो उनकी मिट्टी में है, जो उनकी खुशबू में है, आप नहीं दे सकते। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी आप नहीं कर सकते, या कोई करके दिखावे, नहीं कर सकते आप। तो मैंने तो उनको सलाह दिया कि आप भजन के क्षेत्र में ही रहो, और भजन आपका अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं, श्री अनूप जलोटा जी जैसे आपके गुरु हैं, परंतु वो इस पे मुस्कुरा के बहुत धीरे से उत्तर देते हैं, भैया कोई बात नहीं, भजन गजल चल रहा है ना, इसको बोनस के रूप में कर रहा हूँ। तो हमने भी कहा भाई करते रहो। मैं कभी अगर वार्तालाप हुई उनसे तो मैं उनसे कहूँगा कि उनके भजन आने वाले हैं, वो भी, उनका भी एक बढ़िया इंटरव्यू लीजिएगा, तो शायद आपकी बात, गुरुजी ने भी इस बात को उनसे कहा है, क्योंकि बहुत भजन बहुत अच्छा गाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आप डॉक्टरों में ही ले लीजिए, विभाग बटा है ना, सर्जन अलग है चीर फाड़ के, हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, फिजिशियन अलग हैं। तो उसी तरीके से गायन की भी विधा है। अगर आप ही सब कुछ कर लोगे तो और लोग क्या करेंगे फिर? मान लीजिए कि मैं भजन गा रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, तो मेरे भजन और गज़ल को लोग, मेरे भजन और कथा को लोग सुन रहे हैं। अब कहो कि मैं गुलाम अली साहब बनने की प्रयास करूं, चंदन जी बनने का प्रयास करूं, नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, लगभग ऐसे भी प्रश्न जो मैंने लिखे थे वो आपने पहले ही उसके उत्तर दे दिए हैं। समापन करते हैं। राम मंदिर का बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस पर आप जो 22 तारीख आने वाला मुहूर्त है, उस पर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने, जो आसपास पूरी भारतवर्ष? मैं 22 जनवरी 2024 को जो ठाकुर जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम मंदिर की, अयोध्या जी में पूरे देश का आना तो संभव नहीं है, पूरे विश्व का आना, इसलिए सभी से ही प्रार्थना करूंगा कि शासन प्रशासन की व्यवस्था को, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जितने श्री राम भक्त आ सकते हैं, जितने लोगों का, जितने अतिथियों का निमंत्रण है, वह तो लोग आ ही रहे हैं। बाकी पूरे विश्व में दिवाली का स्वरूप बनाएं, अपने घरों में दिवाली जलाएं, दीप जलाएं, कीर्तन करें, मानस जी पढ़ें, राम जी के भजन गुनगुनाएं, और बगल बगल में अगर किसी के यहाँ मठ मंदिर है तो वहाँ पर जाकर उत्सव मनाएं, ढोल नगाड़े बजाएं जैसा हम लोग बजा रहे हैं, मिठाइयाँ बाँटें, भंडारे करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, भगवान जी का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें। कि सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया, सारी सृष्टि में महिमा अवध धाम की, सारी दुनिया में महिमा अवध धाम की, राम मंदिर बनाना गजब हो गया, सज गई है अयोध्या मेरे राम की। वाणी को विराम,
आपके चैनल को और आपको भी प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया, इतना समय निकाला नारद टीवी के लिए, और आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं, आप जो करना चाहते हैं, सफल हो उसमें। नारद टीवी को आप सभी श्रवण करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, देवेंद्र महाराज को भी करते रहें। हम सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन कृपामयी छाया में एक फिर अद्भुत संदेश लेकर आगामी फिर समय में हाजिर होंगे। जय श्री सीताराम।